के लिए क्या कर रही है? मैंने कहा क्यों देखता है बे? बोले बस मैं ये देखता हूँ वो कहीं मेरी तरफ देख रही है नहीं देख रही है। मैंने कहा ऐसा कभी नहीं हो सकता, छोरियां आगे बैठती छोरे पीछे बैठते हैं। ठीक, वो आया करे फिर सब लोग चिल्लाया करे भाभी आ गई भाभी आ गई। तो भैया उसके बहुत अंदर अंदर जैसे कॉलेज में पहुंचते हैं नया नया जोश नया नया जुनून होता है। सबसे पहला तो जोश ये होता है जाति बंदी सेट करनी है। सबको यही होता है खासकर बॉयज में। ठीक, कन्याओं के पास ऑप्शन बहुत ज्यादा होते हैं इसलिए वो खूब भाव खाती है। वो सब ऑप्शन बना के चलती है, पहले ये ज्यादा तंग करेगा, फिर ये ज्यादा तंग करेगा तो दूसरा फ्रेंड जोन वाला तैयार बैठा हुआ है। इस तरीके उनका पूरा मामला, उनका फॉर्मूले सारे बिल्कुल क्लियर होते हैं। कंट्रोल। ये बॉयज थोड़े कंफ्यूज रहते हैं। तो मेरा भी दोस्त है ऐसी है, नाम मैं लूंगा नहीं वरना फोन करके फिर वो मुझे परेशान करेगा कैसा साले तूने अंदर की बात कैसे बता दी। तो बेसिकली भैया बात कुछ ऐसी थी, लोंडा बड़ा जबरदस्त था, वो दिल्ली का लौंडा था। दिल्ली वाले लौंडे जानते ही हो स्मार्ट तो होते ही हैं। तो कुल मिला के उसने मामला सेट कर लिया एक जगह, और जिसको सेट किया ठीक है भैया, वो देखने वाले की भी अच्छी थी, बिल्कुल अच्छी थी। तो ऐसे में सबसे ज्यादा कमीने दोस्त होते हैं। जब भी वो क्लास में इंटर हो गई थी हम ये सब ये कह रहे थे भाभी आ गई भाभी आ गई। तो भैया इस तरह उसको जो परेशान किया करते थे, छेड़ा करते थे। हक बनता है दोस्तों का छेड़ने का भाई, ठीक है। अब ये बात भी सच है कि भैया जितनी जल्दी कॉलेज में रिलेशन बनते हैं उतनी जल्दी टूट भी जाते हैं। क्यों? क्योंकि ऑप्शन बहुत होते हैं। ठीक, तो इसलिए अगर उस लेवल की आप वैल्यू या इंपॉर्टेंस या टाइम अगर नहीं दोगे तो भाई साहब जाहिर सी बात है पत्ता सबसे पहले कटेगा। ये बात भी सच है। तो भैया ये कहानी बस जो कहानी थी बस 2 या 3 महीने चल पाई। 3 महीने बाद भैया ब्रेकअप हो गया। डिप्रेशन में आ गया। ऐसे टाइम पे जो दोस्त होते हैं वो उसको ये नहीं कि उसको प्यार से समझाए, ना ना ना, वो उल्टा उसकी और खिंचाई करते हैं। होता ही ये चीज। भैया हॉस्टल में वो लौंडा टेंशन में रह बैठा तमाम, अब उसने क्लास भी जाना बंद कर दिया। ठीक, धीरे धीरे उसे समझ में आया भैया क्लास तो जाना पड़ेगा क्योंकि अटेंडेंस है, अटेंडेंस कम होगी तो दिक्कत हो जाएगी। अब वो क्लास आया करे, गेट खुला करे, जब भी वो आया करे फिर सब लोग चिल्लाया करे भाभी आ गई भाभी आ गई। तो भैया उसकी बहुत अंदर अंदर एक तरीके से वो हुआ करे। ठीक, वो अंदर ही अंदर गुस्सा भी आएगा, हालो यार तुम इतना परेशान करते हो यार, दिल पे एकदम मतलब पिन कर देते हो। ठीक है, तो उसको देख के जो है, लेकिन फिर भी उसको जैसे हम कभी गौर से देखते थे उस लोंडे को, तो वो भले ही पढ़ने का नाटक करे मगर सदोरा गर्दन उठा के जरूर देखा कर रहा था थोड़ी देर के लिए क्या कर रही है। मैंने कहा क्यों देखता है बे? बोले बस मैं ये देखता हूं वो कहीं मेरी तरफ देख रही है नहीं देख रही है। मैंने कहा ऐसा कभी नहीं हो सकता, छोरियां आगे बैठती छोरे पीछे बैठते हैं। ठीक, वो पीछे मुड़ के तो कभी ना देखे। गजब बेइज्जती है। ठीक, तो वहां पे याद आई कि भाई साहब, मैंने कहा तुझे देख के 3-4 लाइन याद आ रही है कि सोचा था इस कदर उसको भूल जाएंगे, सोचा था इस कदर उसको भूल जाएंगे और देख के भी उसको अनदेखा कर जाएंगे, मगर जब जब सामने आया उसका मासूम सा चेहरा तो सोचा चलो इस बार देख लेते हैं, अगली बार भूल जाएंगे। ठीक है, तो ये लाइन उसपे ऐसे फिट हुई ये भाई साहब वो कहने लगा। इसी के साथ आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार। मुझे नहीं पता, मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए, कैसे ना कैसे करके मुझे चाहिए। इतना झिला मैं कभी नहीं होऊंगा अपनी पूरी जिंदगी में जितना इसमें झिलाऊं, मुझे चाहिए ही चाहिए। तो लाइक मारो, और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो। वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पैसों के पीछे भागना है। बाय।